दोस्तों, तारीख थी 6 अप्रैल 2025 की। एक आदमी जो सुबह सुबह अपने घर से काम के लिए बाहर निकला था, वो शाम के 6 बजे अपने घर पे वापस जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी पत्नी उसे फ़ोन करती है। उसे कहती है कि रास्ते में से थोड़ा बहुत सामान है, तो तुम सामान लेके आओ और पहले मुझे ये बताओ कि अभी तुम कहाँ पर हो। तो वो आदमी राशन लेता है और अपने घर की तरफ निकलता है। जब वो रास्ते से अपने घर में गुजर रहा था, उसी वक्त एक पीछे से एक गाड़ी आती है। जो गाड़ी थी उसका नाम था जिम कंपास। उस आदमी के गाड़ी को उड़ा देती है और उस आदमी की जगह पर ही मौत हो जाती है। ये जो सारी घटनाक्रम थी, ये सारी घटनाक्रम आजू बाजू के सब लोग देखते हैं। उसके बाद उन लोगों ने उस आदमी को पास ही के एक अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि उस आदमी की मौत हो चुकी है। बाद में ये पूरा मामला गया पास ही के एक पुलिस स्टेशन में। वहाँ जाने के बाद पुलिस ने वहाँ पे कंट्रोल लिया और बॉडी को अपने कंट्रोल लेने के बाद उसका जो पोस्टमार्टम का जो जो सब चीज़ें थी वो पुलिस कर रही थी और उसके घर पे भी ये सब खबर भेजती थी। तो वहाँ पे उस आदमी की बीवी, उसके माँ और उसका बाप सब लोग वहाँ पे आ चुके थे। उनके ऊपर एक बहुत ही भयंकर पल उस वक्त गुजर रहा था। पुलिस ने ये जो पूरी केस थी उसका पोस्टमार्टम कर दिया, उस आदमी को उसके घर वालों को सौंप दिया और पुलिस ढूंढ रही थी आखिर एक्सीडेंट किया तो आखिर किया किसने। पुलिस को इस सब मामले में एक गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी का नंबर था GJ20AC-62। एक गाड़ी नंबर थी। इस गाड़ी नंबर में एक आदमी था। उस आदमी का नाम था अक्षय डोंगरिया और जिसकी मौत हो चुकी थी उस आदमी का नाम था रवि मारकना। यह आदमी था गुजरात के जामनगर का और जो जिसकी गाड़ी थी अक्षय डांगरिया, ये भी था गुजरात के जामनगर का। इसके बाद जो पुलिस थी उन लोगों ने अक्षय को अरेस्ट किया। अक्षय से पुलिस जब पूछताछ करती है तो अक्षय पुलिस से साफ साफ कहता है कि उस दिन तो मैं शहर में नहीं था। ऐसे में पुलिस उसे छोड़ देती है क्योंकि उसकी गाड़ी का जो नंबर था वो भी थोड़ा अलग अलग आया था। ऐसे में जब जिस आदमी की मौत हो चुकी थी उसकी माँ, उसके बाप पुलिस थाने जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग इंक्वायरी कर रहे थे कि आखिरकार पुलिस वालों को कुछ पता चलता है क्या। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि एक आदमी को हमने पकड़ा था लेकिन वो तो साफ साफ मना कर रहा है। ऐसे में उस आदमी का नाम जो पुलिस ने उसके माँ बाप को बताया जिसकी मौत हो चुकी थी, तो उसके माँ बाप कहते थे कि इसी नाम को लेकर मेरा बेटा और मेरी बहू घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करते और इन दोनों से और ये जो नाम था अक्षय डांगरिया, इनसे इन दोनों का ज़रूर कोई संबंध है, कोई नाता है। ऐसे में पुलिस ने अक्षय डांगरिया को वापस से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की तब वो पुलिस के सामने तोते के जैसे सब कुछ बोलने लग गया। उसने कहा कि मैंने ही उस आदमी की हत्या की और इस हत्या में मेरे साथ उसकी बीवी भी थी। हम दोनों ने मिल के उस आदमी का खून किया। जब उसका कारण पुलिस वालों ने उससे पूछा तब उसने बताया कि मैं और उसकी जो बीवी थी रिंकल, ये हम दोनों कॉलेज से एक दूसरे को जानते थे और कॉलेज में रहने के बाद ही हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा बेपनाह प्यार भी किया करते थे। हम दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करनी थी, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहना था। जब ये बातें हमने हमारे घर वालों को बताई तो घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। इसके बाद हम लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हम करें तो क्या करें। उसके बाद रिंकल की कहीं और शादी हो गई और उस आदमी का नाम था रवि। रिंकल और रवि ये दोनों खुशहाली से रहने लगे। इन दोनों की शादी हो चुकी थी 2018 में। उसके 4-5 साल बाद मैंने भी शादी कर ली थी। तो बाकी सब ठीक चल रहा था, लेकिन रिंकल और जो अक्षय डांगरिया ये दोनों एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते थे। एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बातें किया करते थे। इनका जो प्यार था वो बढ़ ही रहा था और इन दोनों को अब इतने सालों के बाद, शादी के 7-8 साल के बाद, इन दोनों को एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने की थी और एक दूसरे के साथ शादी करने की थी। अक्षय रिंकल से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। वो रिंकल से इतना प्यार करता कि उसने अपनी बेबी को भी छोड़ दिया और वो रिंकल को बार बार फ़ोन करता, उसके ऊपर एक प्रेशर बनाता कि तुम भी अपने पति को छोड़ दो, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। जब ये सारी बातें रिंकल अपने पति से कहती है तो वो गुस्सा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मेरी बीवी ऐसा मेरे साथ कैसे बोल सकती है। तो रवि और रिंकल इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता क्योंकि जो रवि था वो अपनी बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता। उससे कहता कि मैं तुमको तलाक नहीं दे सकता, तुम्हें जो करना है वो कर लो। लेकिन जो रिंकल थी वो अपनी जिद पे अड़ चुकी थी। उसे कुछ भी कह के अक्षय के साथ शादी करने की थी। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी थी। फिर उसने सारी बताई, अक्षय को बताया। अक्षय और रिंकल इन दोनों ने मिलकर एक प्लान भी बनाया क्योंकि प्लान ऐसा था कि रिंकल और उसका जो पति था ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे खासे रहने लगे। कुछ महीनों का समय बीत जाता है। रिंकल और अक्षय जहाँ भी जाते बाहर एक दूसरे के लिए, वो बाहर जाने के बाद अपने फ़ोन पे वो लोकेशन सेंड किया करते कि मैं बाहर जा रहा हूँ या मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसे में जो किंजल थी उसने अपने
उस रवि का विश्वास बहुत ज़्यादा जीत लिया था। ऐसे में कुछ दिनों के बाद तारीख आती 6 अप्रैल 2025 को। उस दिन भी जो रवि था वो अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था। रवि था एक क्लोन के सेक्शन में। वहाँ पे जाने के बाद 6 बजे वो घर पे आने के लिए निकलता है तो इंजल उसे फ़ोन करती है, उसे कहती है कि आखिर तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी लोकेशन जाननी है। तो रवि बिना बिना कुछ सोचे समझे उससे अपनी लोकेशन भेजता है। उसके बाद वो औरत अपनी लोकेशन भेजती है अपने आशिक को। आशिक उसको रास्ते में ही उड़ा देता है, उसका एक्सीडेंट करा देता है। बाद में जो पूरी घटना थी इस तरीके से लोगों के सामने आई जिसपे किसी का भी यकीन नहीं हो रहा था। बाकी इस पूरी घटना के मामले में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।